नए संसद के इनॉग्रेशन के मौके पर इस तरीके से देश के राष्ट्रपति, जिन्हें भारत के पहले नागरिक होने का दर्जा प्राप्त है, उन्हें इस तरीके से दरकिनार करना कहां तक सही है। आज विपक्ष को राष्ट्रपति के हक की याद तो आ रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके रहे हैं जब राष्ट्रपति के बजाय पीएम ने कई सारे शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह का कई दलों ने बहिष्कार किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरकार ने दरकिनार कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि सरकार का यह कदम लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति के बदले पीएम ने कोई शिलान्यास या फिर कोई उद्घाटन किया हो या फिर करने जा रहे हो। बात है 1971 की, जब नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद और सैनिकों की याद में अमर ज्योति जवान बनाई गई थी। इस स्मारक के चारों तरफ सोने से अमर जवान लिखा गया है। स्मारक के सबसे ऊपर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल अपने बैरल पर सैनिक के हेलमेट के साथ खड़ी है। 21 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। उस वक्त वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति थे। अमर ज्योति जवान के उद्घाटन पर सवाल भी उठा, लेकिन युद्ध की वजह से मामला दब गया। विपक्षी नेताओं का कहना था कि राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख हैं, इसलिए उनसे इसका उद्घाटन करवाना चाहिए था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए पाकिस्तान पर भारत ने कार्रवाई की थी। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत के 3000 से भी ज्यादा जवान शहीद हुए थे। इसके बाद अमर ज्योति बनाने का सरकार ने फैसला किया था। उसके बाद बात करेंगे साल 2002 की, जब दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा था। उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और ये सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार को मॉनिटरिंग करते हैं। फाइनल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास फाइलें भेजी जाती हैं। दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के राष्ट्रपति के सर्वे सर्वा होना दलील दी गई थी। उस वक्त विपक्षी नेताओं का कहना था कि दिल्ली में राष्ट्रपति से ही मेट्रो का उद्घाटन करवाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो 348 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसके 255 स्टेशन हैं जो 8 लाइन के जरिए सभी को कवर करता है। दिल्ली मेट्रो का संचालन यूपी, नोएडा और हरियाणा के गुरुग्राम में भी होता है। साल 2002 में सिर्फ रेड लाइन पर मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो ने ब्लू लाइन और येलो लाइन की शुरुआत की थी। फिर साल 2019 की बात है, जब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पास नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त चर्चा थी कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया। उस वक्त राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए जाने का विरोध भी किया था। उनका तर्क ये था कि राष्ट्रपति सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए सैन्य से जुड़े चीजों का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए। वॉर मेमोरियल में 27,000 शहीद जवानों का भी नाम लिखा था। इसके भीतर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। वहीं युद्ध में जुड़ी यादों को भी वॉर मेमोरियल में रखा गया था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये वो तमाम मौके हैं जहां पर राष्ट्रपति को उद्घाटन या फिर शिलान्यास करने पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री, उस वक्त जो भी प्रधानमंत्री मौजूद थे, उन्होंने उद्घाटन या फिर शिलान्यास कर दिया। अब नए संसद का जो मुद्दा है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में बहुत ही ज्यादा चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि नया संसद है और क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो इस लिहाज से उन्हें ही नए संसद का इनॉग्रेशन करना होगा। फिलहाल नए संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को है और इस पूरे मामले से जुड़े हर एक अपडेट आपको अनकट पे मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।